नमस्कार। आपको हम आज मुलाकात करवाते हैं हमारे रानीवाड़ा के सुरेश कुमार पुत्र मफाराम जी पुत्र चैना जी के पुत्र हो। जी सर। हाँ राइट। तो ये जो अपने सबसे पहले रानीवाड़ा में फर्स्ट केस आया था कोरोना का, उनमें ये हमारे सुरेश जी थे, ये चपेट में आ गए, अहमदाबाद की चपेट में अहमदाबाद से आए थे। और फिर ये तो ठीक है, मालिक का शुक्र है कि इनके परिवार में सब नेगेटिव आए, इनके आस पड़ोस में जो भी ये कॉन्टेक्ट पर्संस थे वो भी सब नेगेटिव आए। और ये खुद ही जिंदा दिल आदमी थे, इन्होंने कभी इस बीमारी से हार न की, मतलब इनके अंदर थी नहीं, आत्मबल सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत था और कभी इस बीमारी की परवाह नहीं की। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये ऐसी जो कोरोना पॉजिटिव हुए उसके बाद में इनके ऊपर क्या बीती और कहाँ से ये हुआ और कैसे हुआ, फिर उसका सामना कैसे किया। और वहाँ क्वारंटाइन कैंप में थे, भैंसवाड़ा साइड थे, तो वहाँ भी कैसे हालात से गुजरे, कैसी सेवाएं थी, कैसी दवाएं थी, उस बारे में हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो सुरेश जी नमस्कार। हाँ जी बोलिए सर। हाँ फरमाइए, सबसे पहले तो आप ये चपेट में कैसे आए ये बारे में फरमाइए। सर ये तो पता नहीं सर, मैं तो अहमदाबाद में वहां पे रहता सर, वहां पे तो कोई नहीं, वहां से भी सर व्हीकल लेके आया पर बराबर सीधा यहाँ पे गए और फिर मैंने तो सर सामने जाके रिपोर्ट करवाई, फिर पता चला कि पॉजिटिव आई है सर। हाँ ये मैंने भी सुना था कि आप हॉस्पिटल अकेले गए थे वहां रिपोर्ट कराने के लिए, आपको अपना लगा महसूस हुआ कि मैं बाहर से आया हूं तो मैं करवा देता हूँ, ऐसा ही है? हाँ सर ये, और वैसे भी पापा शिक्षक है, इसके हिसाब से सर मैं सामने से गया कि कल कोई नहीं बोल सकते सर। हाँ तो उसके बाद फिर आप होम क्वारंटाइन हो गए थे या आप घूमे भी थे कहीं बाहर अहमदाबाद के? हाँ सर अकेला ही था ना। अपने ढाणी जो अपने डेयरी के पीछे ढाणी है, तो वहाँ ढाणी में अलग से आप रहे थे या अपने परिवार के साथ ही खाना पीना सब सोना वहीं? तो आप घर पे जब होम क्वारंटाइन हो गए थे, सैंपल दिया यहाँ पे, उसके बाद होम क्वारंटाइन होने के बाद आपने सावधानी क्या बरती थी? मतलब आपको मालूम था कि बाई चांस मैं यदि कोरोना पॉजिटिव हो जाता हूँ तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, तो घर में आपने सावधानी रखी थी कुछ? हाँ मैं तो सर अकेले में ही था, और जब हॉस्पिटल गया था तो सर ने बोला था कि आप जब तक रिपोर्ट नहीं है आप घर से बाहर भी मत निकलना। मैंने सर अकेला ही रहा था वहां पर। अच्छा, तो उसके बाद जब रिपोर्ट आने के बाद फिर एकदम आपके ऊपर जैसे कि दिमाग के अंदर टेंशन हुआ था, तनाव हुआ था कि आपने कभी ये कैसे हो गया? ऐसा तो सर वो तो सर ऐसा तो मुझे तो ऐसा जब ऐसा लगा कि शायद मैं अहमदाबाद से आया हूँ व्हीकल पे, तो हमारा वगैरह में भी कुछ ऐसा, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई लगा ही नहीं कि मेरे में कोरोना है। अच्छा ना, आपके शरीर में कुछ ऐसा कुछ सिम्टम्स आया था कोई बीमारी का, या बिल्कुल ऐसे बेफिक्र टाइप बैठे थे घर पे? यार बेफिक्र टाइप, कभी सर्दी जुकाम खांसी वगैरह आज तक नहीं, आज कम से कम 25 दिन हो गए सर। अच्छा, फिर यहाँ से जो आपके घर पे आई होगी एम्बुलेंस आई होगी आपको ले जाने के लिए जालोर, तो घर वालों पे क्या बीती होगी, उस बारे में आपने क्या फीलिंग की कुछ क्या? हाँ सर मैंने की, घर वालों को पर फोन आया तो पापा ने बोला कि फोन आया है सर, तो जब मैं बैठा ही था तो मेरे तो कोई बात नहीं, इसमें क्या डरने की बात है, घर पे ही सोना है और वहां पे भी जाके सोना है। ठीक है तो फिर क्या दिक्कत है, मैंने बोला बस यही बैठा था और साहब आए, मैं वहां पे घर पे बैठा था। अच्छा, फिर आप जालोर में आपको कहाँ रखा था उन्होंने? श्रीराम हॉस्पिटल में सर। अच्छा श्रीराम, वहाँ कौन सी तारीख को पहुंचे थे जालोर आप? मैं 7 तारीख को सर पहुंचा था। हाँ, और फिर डिस्चार्ज कल किया है, मीन्स की 25 तारीख को डिस्चार्ज किया है? हाँ 25 तारीख को डिस्चार्ज किया है। तो मीन्स की आपको लगभग रखा है वहाँ पे 7 दिन और ये काफी दिन सर, 16-17 दिन रखा आपको वहाँ पे? हाँ सर 18-19 दिन रखा है सर। 18-19 दिन। तो आपके पास उसके बाद वहाँ पे सुविधाएं क्या थी, इंतजाम क्या थे उस हॉस्पिटल में उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए? ऐसा लगा जब 10 दिन श्रीराम हॉस्पिटल में रखा ना, तो जब तो कुछ ऐसा नहीं था, घर वो कमरे में ही रखते थे, बाकी वहाँ जो भैंसवाड़ा में लेके चले गए ना, वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा थी, खाना वगैरह, बाहर घूमने के लिए, बाकी सब अच्छा था। अच्छा, श्रीराम हॉस्पिटल के बाद में आपको भैंसवाड़ा वो अपने आवासीय है हॉस्टल, वहां लेके गए थे? हाँ वहां लेके गए थे सर। तो वहां पे डॉक्टर या कोई वहां पे मेडिकल स्टाफ वगैरह सब सुविधाएं थी आप? हाँ सर सब सुविधाएं थी। तो आप उन सुविधाओं से सेटिस्फाई थे? खाने पीने का, नाश्ता है, चाना, मतलब अच्छा शुद्ध खाना था आपको, समय पे मिलता था खाना? हाँ समय पे सर मिलता था, शुद्ध खाना था, बहुत अच्छा खाना था आपसे। तो इस बीमारी का लक्षण आपको 25 तारीख तक नहीं आए शरीर में, कहीं कोई फीलिंग्स नहीं हुई ऐसी? मैंने तो सर कभी दवाई भी नहीं ली, मैंने तो कभी सर सही बोलूं तो कभी गर्म पानी भी नहीं पिया। अरे मुझे तो ऐसा लगा भी नहीं। काढ़ा पिया था? वो सर काढ़ा वो दे रहे थे, वो पीता था मैं। अच्छा अच्छा, बराबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
और उसके अलावा आप मतलब काढ़े के अलावा आपने कोई दवाई नहीं ली, मतलब अंग्रेजी दवाई, बुखार आपको आया नहीं, सर्दी जुकाम कुछ हुआ ही नहीं आपको? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी सर्दी जुकाम वगैरह ताव वगैरह कभी एक दिन भी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद कितनी रिपोर्ट आपके पास करवाई दोबारा वहां एडमिट होने के बाद? मेरी सर फर्स्ट रिपोर्ट 16 तारीख को ली और तीसरी रिपोर्ट है सर 18 तारीख को ली। तो सब मतलब टोटल रिपोर्ट नेगेटिव आई थी या कोई पॉजिटिव फर्स्ट रिपोर्ट आई थी वहां जाने के बाद? नहीं ना ना सर, सब नेगेटिव आई थी सर वहां जाने के बाद। जो पॉजिटिव आनी थी वो यहाँ आई थी, यहाँ थे जो पॉजिटिव आई थी, उसके बाद वहां जाने के बाद तो नेगेटिव रिपोर्ट है। नेगेटिव थी सर। आपके वो भैंसवाड़ा में इतने साथी थे, कोई बीमार या किसी के सर्दी जुकाम बुखार किसी के था क्या? सर ऐसा तो कुछ लग रहा ही नहीं वहां पे, तो सर कोरोना सब शांति से खेल रहे वगैरह और सब, कोई किसी को ताव बुखार नहीं आ रहा है। तो आपके हिसाब से ये बीमारी है क्या? ये लोग डर रहे हैं, पूरे विश्व में मर रहे हैं, अमेरिका में, यूरोप में, यहाँ क्या है? मुझे तो नहीं लगा। और भैंसवाड़ा में कम से कम 149 पेशेंट थे, उनमें से भी किसी को भी बुखार या सर्दी वगैरह कुछ नहीं था। तो फिर ये है क्या आखिर? आपको अपने क्या लगा, महसूस क्या हुआ? बीमारी है या वो कोई हुआ है या कुछ, मतलब भारत वालों का अपना पावर अच्छा है, इंटरनल दवाइयों मतलब इस दवाई को सहन करने का इम्यूनिटी अपनी अच्छी है, क्या लग रहा है आपको बीमारी का? होगा मुझे तो सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो जो भैंसवाड़ा में मैं रुका ना, मुझे ऐसा वहां पे तो नहीं लग रहा कि कोई पेशेंट बीमार है, ऐसा मुझे तो लगा। और मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई कोरोना मेरे में है या सर्दी जुकाम, कभी नहीं ऐसा लगा। अच्छा। और कुछ कोई कह रहे थे काफी यहाँ रानीवाड़ा में चर्चा में थे कि वो सुरेश तो बड़ा बड़ा टिकटॉक पे खेलता है, वहाँ पे टिकटॉक करता है, वो तो बिल्कुल हेल्दी है उसको। हाँ तो सर मैं तो सर हाँ सर वो मैं तो मनोरंजन वाला ही हूँ। ऐसे क्यों पता, लोग तो यूं बोल रहे सर, लोग यूं बोल रहे ऐसे बहुत सारी जगह घूमा। मैं तो सर घर पे आया तो 4 दिन रुका, फर्स्ट बात तो सर ये। और दूसरी बात ये है सर कि लोग बोल रहे हैं कि आप वहां पे गए थे, वहां पे गए, मैं 4 दिन से घर पे रुका हूँ। बराबर मेरा भाई है बड़े पापा का लड़का, वो सर मेरी गाड़ी जा रहा, मैं घूमा ही नहीं, ऐसे क्यों रिपोर्ट करवाने जाऊँ? अच्छा लोग तो बोलते, कोई बात नहीं, भले ना बोलते, अच्छा लगता है कि वो अपनी बुराई की करते थे। हाँ सही। अच्छा ये बात भी सही है। अच्छा तो उसके बाद रानीवाड़ा में जो आप पॉजिटिव हुए उसके बाद बहुत बड़ा टेंशन हुआ था, क्योंकि आपके फादर बीएलओ है और उसमें लगे हुए हैं, कोरोना ड्यूटी में भी है, तो उसमें बहुत भयंकर टेंशन हो गया था रानीवाड़ा वालों को। यदि बफाराम जी को हो गया तो फिर बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट है, बट उनका जो नेगेटिव आया तो उससे काफी राहत मिली, प्रशासनिक हल्कों में भी राहत मिली थी और सब अपने ग्रुप के अंदर सबों को राहत मिली थी। ये बहुत अच्छा हुआ, भगवान का मालिक है कि दूसरे लोग नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए। अच्छा उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको क्या सावचेती, क्या हिदायतें दी आपको डॉक्टरों ने कि आपको घर जाके क्या कितने दिन आपको घर में और वापस रहना है या क्या करना है, थोड़ा बताइएगा। सर मुझे डॉक्टर साहब ने वहां से बोला है कि 14 दिन अपने घर पे रहना, बाहर नहीं जाना, बस यही बोला है वहां से सर। अच्छा कुल मिला के आपका अनुभव है कि भाई ये बीमारी इतनी विशेष भारत में इसका असर थोड़ा कम है, बाकी यूरोप के अंदर तो और लाखों लोग मर गए, अमेरिका में तो वो भी बीमारी तो वो का वो है, बट अपने यहाँ इसका असर कम है। राजस्थान में बेसिकली, राजस्थान में, मुंबई में असर ज्यादा है, राजस्थान में असर कम है, तो उसका बोलो क्या लगता है आपको इस बारे में, बीमारी क्या है बीमारी आपको? अरे यहाँ पे सर पहले तो फर्स्ट खाना शुद्ध आता है, और क्या यहाँ पे सब सर पेशेंट भी है ना वगैरह सब देसी दवाई जैसे नीम है वगैरह खा रहे हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कोरोना का सर, ज्यादा देसी दवाई खा रहे। तो देसी दवाई ये काढ़ा वाड़ा लेते हैं उससे कुछ फायदा शरीर में होता है या ऐसे ही कहते हैं कोई पीते लोग? मुझे तो सर ऐसा लगा नहीं कभी, तो कभी सर्दी जुकाम खांस वाच कभी आई, फिर भी पी रहा था, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि पियो तो पी रहा था। हाँ क्या बोलते हैं। और दवाई तो सर 2 दिन ली, उन्होंने मना कर दिया था कि आपको कोई तकलीफ नहीं है तो मत लो दवाई। कुल मिला के आपका ये टाइम पीरियड जो 17-18 दिन निकला है वो बड़ा एंजॉय लाइफ में निकला, और एक जिंदगी में एक नया सीखने को अनुभव मिला है कि ये इस दौर से भी निकलते हैं। कभी 10 साल 20 साल के बाद यदि कहेंगे लोग कि यार ऐसा एक कोरोना बीमारी भी आई थी हिंदुस्तान में, जिसमें अमेरिका में लाखों लोग मर गए थे और हिंदुस्तान में नुकसान तो हुआ, पर उस दौर से मैं भी निकला हुआ हूँ, आप भी कह सकते हैं। कुल मिला के अच्छी बात है कि आपको तकलीफ नहीं हुई और आपके जो कांटेक्ट ट्रेस थे वो भी बिल्कुल नेगेटिव गए, और रानीवाड़ा में जो आपका प्रथम सैंपलिंग में प्रथम पॉजिटिव आए थे और सकुशल हेल्दी
होके स्वस्थ होके फिर वापस घर आए हैं। आपका स्वागत भी हुआ, आपका फोटो भी हमने देखा कल। बड़ी खुशी की बात है रानीवाड़ा के लिए कि भाई ये आप बिल्कुल तंदुरुस्त होके सलामत होके वापस घर पे आए। तो आपका हमारे इस जो पधारे हमारे स्टूडियो में, उस वेबिनार में, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिंदगी में और भी आगे मिलते रहेंगे, करते रहेंगे। एक और साथी है आपके साथ, सुरेश बंजारा है, उनका भी इंटरव्यू लेंगे आजकल में। और हमारे जो व्यूवर्स है उनको सबको दिखाएंगे कि देखो ये कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, ये टेंशन करते नहीं, आप टेंशन क्यों कर रहे हो, बस दवाया लो मस्ती से, जो आपके शरीर में मानती हो, देसी लो अंग्रेजी लो, और कुल मिला के मद मस्त रहो, टेंशन मुक्त रहो। यही बात है। सही बात है। ओके, हाँ ठीक, ओके, ओके, नमस्कार, फिर मिलते हैं, बाय।